दोस्तों इस वक्त हमें भैरव बाबा टेम्पल पर, और यहाँ से आप माता का भवन देख सकते हैं। सुबह के टाइम है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम रात को लगभग 1:30 बजे के करीब माता के भवन पहुंच गए थे। फिर हमने अच्छे से दर्शन किए थे, जिस दर्शन करने में लगभग हमें 1-2 घंटे लग गए थे। हमने सोचा थोड़ा आराम करेंगे और फिर ऊपर भैरव बाबा के टेम्पल जाएंगे, पर आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि सुबह के 5 बज चुके थे। तो हमने आगे फिर टेम्पल के लिए यात्रा अपनी शुरू कर दी थी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भैरव बाबा के टेम्पल के लिए रास्ता कहाँ से जाता है। तो सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और हम आगे भैरव बाबा टेम्पल के लिए निकल पड़े थे। ये रास्ता काफ़ी पतला था और इन्हीं रास्तों से ये ज़्यादातर सारे घोड़े वगैरह भी जा रहे थे। और रास्ता पतला था तो काफ़ी संभल के हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि घोड़े वाले बहुत तेज़ी से लाते हैं। वो बिल्कुल अपना घोड़ा नहीं रोकते, हमें ही साइड होना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि रात को कितनी तेज़ हवा चल रही थी और सुबह होते होते ये हवाएं और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये जीने आप देख सकते हैं, इन रास्तों में रैंप सर्विस के अलावा ये कुछ जीने भी बनाए गए हैं कि जो इस रैंप पे नहीं जाना चाहते वो जीना चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीने का प्रयोग ना ही करें। एक बार कि उतरने के लिए कर सकते हैं पर चढ़ने के लिए ना करें, चढ़ने में ज़्यादा थक जाते हैं। रैंप पे चलते वगैरह इतना थकान नहीं होती। तो सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और सुबह होने के बाद इन पहाड़ों पे जो नज़ारे देखने को मिल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गए थे। और आप ऊपर से एक नज़ारा देख सकते हैं। हम अभी कितना ऊपर आ गए हैं और ये सामने माता का भवन है। मान्यता यही है कि जब भी कोई वैष्णो देवी आए तो उसे भैरव बाबा के टेम्पल ज़रूर जाना चाहिए। अगर वो भैरव बाबा के टेम्पल नहीं जाता तो उसकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए हम भी और आगे बढ़ लेते। ये वाले रास्ते कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थे। जब हम भवन आते हैं तब इतने ख़तरनाक रास्ते नहीं थे क्योंकि वो काफ़ी चौड़े थे, पर ये वाले कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक से हैं। अब धीरे धीरे बादल भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे धुंध भी बढ़ती जा रही थी। सर्दी क्या लग रही है, हवा तो लग रही है। यहाँ आप रोप वे भी देख सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी कि रोप वे में जाने का टिकट और टाइमिंग क्या है। और यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा पे जा रहे हैं। और इसी के साथ सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब हम ऊपर टेम्पल पहुँच गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारा प्रसाद भी मिल रहा था। बाबा का प्रसाद है, चढ़ेगा देख ले। और हमने भी प्रसाद ले लिया था। पर जब हम टेम्पल पहुँचे थे तब थोड़ी समय के लिए टेम्पल को बंद किया गया था क्योंकि आरती का समय हो रहा था। इसीलिए हमें वहाँ पे लाइन में लग गए थे और हम कहें कि हम बहुत अच्छे समय पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे एक जगह बनी हुई थी ऐसी रैंप सी जहाँ लोग आराम कर सकते थे और यहाँ से काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा दिख रहा था चारों तरफ का। यहाँ पे आप फ़ोटो सेल्फीज ले सकते थे और बहुत सारे यहाँ बंदर और लंगूर थे। चारों तरफ देखने में पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि अभी मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे थे, इसीलिए सब लोग इसी जगह पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर, और ये जो पहाड़ थे ये कुछ अलग तरीके के थे। इन पहाड़ों का डिज़ाइन ही कुछ काफ़ी अलग था और पहाड़ों से। और नीचे आप माता का भवन देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैरव बाबा का टेम्पल कितनी ऊंचाई पे है भवन से। और इसी के साथ सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे के करीब का ये टाइम है। कटरा सिटी देख सकते हैं कितनी धुंध हो चुकी है और बहुत ज़्यादा घने बादल हो चुके हैं। इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
क्योंकि हम लाइन में आगे लग गए थे और बिल्कुल सही समय पहुंच गए थे, क्योंकि आगे जब हम लग गए थे उसके बाद पीछे बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। हमने बहुत सही समय पर दर्शन कर लिए थे, फिर आरती हुई और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद समय था वापस जाने का, तो वापस जब हम निकल रहे थे देख सकते हैं ये भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मतलब अगर हम इस टाइम आते तो हमें कई घंटे लगते दर्शन करने में। और इसी के साथ फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश थी और बहुत ही तेज़ हवाओं के साथ। और फिर उसके साथ हमने एक चाय का आनंद उठाया और थोड़ी देर और बैठे इस सुंदर से नज़ारे को देखने के लिए। जैसे ही बारिश बंद हो गई फिर उसके बाद हम वापस नीचे जाने के लिए निकल पड़े थे। नीचे जाने का रास्ता भी काफ़ी पतला था और ये रास्ता पूरी तरीके से अलग था जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे। ऊपर आने वाला रास्ता अलग था और ये नीचे जाने वाला रास्ता अलग था। देखिए कैसी ढलान है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले था बहुत कोहरा ही कोहरा। और यहाँ पे आपने बोर्ड लगा देखा होगा, ये जगह यात्रियों के लिए रुकने के लिए है और यहाँ पे सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकता है यात्री। और सर्दियों के टाइम पे ये सभी बर्फ़ से ढक जाते हैं, ये सारे पहाड़। सर्दियों के टाइम में इन पहाड़ों में खूब अच्छी बर्फ़ होती है तो नज़ारा बहुत सुंदर हो जाता है। और उसके बाद फिर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद हमें यहाँ एक शॉप पर रुकना पड़ा था। लगभग सभी लोग रुक गए थे और क्योंकि वो शॉप बिल्कुल खाली थी पर खुली हुई थी तो सब लोग वहाँ थोड़ी देर रुक गए थे। और उसके बाद बारिश रुकने के बाद फिर से हमने अपनी नीचे उतरने की यात्रा शुरू कर दी। और कटरा सिटी एक बार आप फिर से देख सकते हैं। धुंध अभी भी काफ़ी है पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहे थे बादल काफ़ी कम हो गए थे। बीच में ये एक जगह पड़ती है जहाँ आराम करने के लिए काफ़ी सारी बेंचेस थी और काफ़ी खुली जगह थी और अच्छी भी थी। पर इस जगह इतनी खुली थी कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि रेलिंग के पास खड़ा होना काफ़ी खतरे वाला काम था, क्योंकि ढंग से खड़ा हुआ नहीं हो पा रहा था, कोई इतनी तेज़ हवा थी इस जगह पर ये जगह काफ़ी अच्छी थी और यहाँ बैठ के आराम करने में काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, चाहे शहर का नज़ारा देखना हो या पीछे पहाड़ों का नज़ारा देखना हो। और ऊपर तक कई सारे मोबाइल टावर्स भी लगे थे, तो यहाँ मोबाइल की काफ़ी अच्छी सुविधा है। पर सिम यहीं का होना चाहिए और सिम 300 350 में आप यहीं से ले सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक हलवे का प्रसाद वितरण हो रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे हलवे के प्रसाद का आनंद उठाया जाए। और ये प्रसाद काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। चने और हलवे हमें यहाँ पे मिले थे। बाहर नहीं आ सकते ना, अंदर ही। और कटरा सिटी जब हम नीचे आ रहे थे तो एक और आप नज़ारा देख सकते हैं, साथ में एक डिश टीवी भी लग रही है। डिश टीवी के नेटवर्क यहाँ तक अवेलेबल है। तो जैसे जैसे हम और नीचे आ गए थे तो अब धूप अच्छी खासी खिल गई थी और हवा चल रही थी, पर अब धूप की वजह से गर्मी बढ़ने लगी थी। अब 24 घंटे हो गए थे लगभग, हमने ढंग से आराम भी नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। पर अब यात्रा ये था, उतरने में इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ती, तो हमने बीच में सीढ़ियों का भी सहारा लिया। पर एक दो बार सीढ़ियों उतरने के बाद हमें समझ में आ गया कि सीढ़ियों से ज़्यादा अच्छा है रैंप से उतरना, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, पर हर जहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ पहले ही बोर्ड पे लिखा रहता है कि यहाँ पे 150 सीढ़ियाँ हैं या यहाँ पे 250 सीढ़ियाँ हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उतर सकते हैं। अगर आप रैंप से जाना चाहें तो रैंप से जाइए, जीने से जाना चाहें तो जीने से जाइए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, जल्दी से जल्दी उतर के रूम पे गए। आगे और भी वीडियोस आने वाली है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम मार्केट दिखाएंगे कटरा की।